Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 20 कवर करेंगे, जो कि भारत की जलवायु पर आधारित प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस एग्जाम्स पर आधारित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आपको बताना है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं हवाओं का मौसमी परिवर्तन, यानी कि मौसम के हिसाब से हवाओं में बदलाव आना। ओके। सेकंड क्या है? वर्ष भर लगातार वर्षा होना। थर्ड है पवनों की दिशा में परिवर्तन, ओके, यानी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। फोर्थ है ग्रीष्म और शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना, यानी कि गर्म और ठंडी जो जल धाराएं हैं उनमें इफेक्ट आना। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। ओके, तो क्या होगा इसका? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि हमारे भारत की जो जलवायु है उस पर जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है पवनों की दिशा में परिवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मॉनसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? आपको बताना है इंडियन मॉनसून वॉज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच अरब स्कॉलर। ऑप्शंस हैं अल बरूनी, अल मसूदी या फिर अल अहमदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल मसूदी। तो याद रखिएगा ये एक अरबी यात्री थे जो भारत में आए थे और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? इंडियन मॉनसून के बारे में विवरण दिया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मॉनसून। ऑप्शंस हैं अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम। तो ये हमारे मॉनसून को प्रभावित नहीं करता। अन्य तीनों जो हैं ये हमारे मॉनसून को प्रभावित करते हैं, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। आपको बताना है अमृतसर एंड शिमला आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन देयर क्लाइमेट इज। ऑप्शंस हैं उनकी ऊंचाई में, यानी कि एक क्या है ऊंचाई पे है और एक थोड़ा सा नीचे है। सेकंड ऑप्शन है उनकी समुद्र से दूरी की वजह से, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन। थर्ड है शिमला में बर्फबारी होती है और फोर्थ ऑप्शन है अमृतसर में प्रदूषण की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनकी ऊंचाई की वजह से। तो दोस्तों, अमृतसर और शिमला सेम लैटिट्यूड पे हैं, ओके, लेकिन उनमें जो मौसम का परिवर्तन है वो किस कारण है? उनकी ऊंचाई की वजह से। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा राज्य जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा रिसीव नहीं करता है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये हमारा केरल से मानसून एंटर करता है, उसके बाद ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये पूरा राज्य में यहाँ बारिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका तमिलनाडु राज्य है वो रह जाता है, वो उसको जो रेनफॉल होती है वो रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे उसको वर्षा मिलती है, यानी जब ये इस डायरेक्शन में आ रहा होता है मानसून, ओके, तब यहाँ वर्षा कराता है।
और जब ये यहाँ से साउथ वेस्ट जा रहा होता तब ये तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, आपको बताना है द ऑटम रेन्स इन तमिलनाडु आर मोस्टली ड्यू टू, ओके, यानी कि जो तमिलनाडु में बारिश हो रही है वो किन कारणों से होती है ये आपको बताना है। अभी हमने अपने से पहले क्वेश्चन में चर्चा की। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, कहाँ से आती है इसमें बारिश? उत्तर पूर्वी मानसून से, जैसे कि अभी हमने बात की कि ये साउथ वेस्ट से नहीं मिलती, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम से मानसून इसको नहीं मिलता है। यहाँ से ये जब रिट्रीटिंग होता है यानी कि नॉर्थ और ये पूर्व, ओके, तो ये नॉर्थ पूर्वी जो यहाँ से आ रही है आपकी ये, ओके, इससे इसको मानसून यानी कि बारिश मिलती है तमिलनाडु को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स फर्स्ट। ओके, ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या फिर केरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरला। ओके, तो दोस्तों याद रखिएगा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो सबसे पहले किस राज्य में एंटर करता है? केरल राज्य में। ओके, जैसे कि हमने बताया अभी ये आपका ऐसे भारत में प्रवेश करता है, तो ये आपका केरल राज्य हो गया और इसको कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ओके, और जो कि केरल राज्य से भारत में एंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? विच पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ मानसून? ओके, ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर ओडिशा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। तो दोस्तों याद रखिएगा पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसे अरेबियन सी से आने वाली जो जलधाराएं उनसे भी इसको बारिश मिलती है और बे ऑफ बंगाल से भी इसको बारिश रिसीव होती है। ओके, इसको याद रखिएगा। यानी ये तो आपका साउथ वेस्ट मानसून हो गया जो आपको पंजाब में बारिश कराता है, और साथ साथ जो इधर से भी मानसून उठता है यानी कि बे ऑफ बंगाल से जो उठता है ये भी यहाँ पे बारिश कराता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा राज्यों में मानसून पूर्व आने जाने निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ओके, यानी कि प्री मानसून स्टॉर्म्स इन द स्टेट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा आर नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? ओके, तो आपको बताना है असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जो प्री मानसून आता है यानी मानसून से पहले होने वाली जो बारिश होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं नॉर्थ वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ओके, या फिर ईस्ट वेस्टर्स या फिर साउथ वेस्टर्स। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न। ओके, तो याद रखिएगा असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में होने वाली जो बारिश होती है यानी जो मानसून से पहले यानी प्री मानसून जो बारिश होती है उसको नॉर्थ वेस्टर्स कहा जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? आपको बताना है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल यानी कब होती है, आपको ये बताना है। ओके, जनवरी से फरवरी में, जून से सितंबर में, मार्च से मई में या फिर अक्टूबर से नवंबर में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में। ओके, बात करते हैं कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका जो ये रीजन है ये कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। ओके, जो आपका तमिलनाडु का एरिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। आपको बताना है द रीजन फॉर विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शंस हैं स्थानीय तूफान की वजह से यहाँ पे बारिश होती है, या फिर लौटता हुआ मानसून यानी रिट्रीटिंग मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या पूर्वी विक्षोभ के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। ओके, तो याद रखिएगा जो शीतकालीन वर्षा होती है हमारे उत्तर पश्चिम भारत में, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी कि वेस्टर्लीज पवनों के कारण होती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती, आपको बताना है भारतवर्ष में जो है सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है। द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन द रीजन। ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश तथा बिहार में। थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में। फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। द प्लेस रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज। ऑप्शंस हैं बीकानेर, चेरापूंजी, मौसिन राम या फिर शिमला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौसिन राम। तो दोस्तों याद रखिएगा ये मेघालय राज्य में स्थित है जहां पर सर्वाधिक वर्षा रिसीव करने का रिकॉर्ड है। ओके, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टू स्टेट्स रिसीविंग द हाईएस्ट एंड द लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया। ऑप्शंस हैं केरल तथा मध्य प्रदेश, या फिर मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान और केरल तथा राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय तथा राजस्थान। तो मेघालय जो है सबसे अधिक वर्षा रिसीव करता है और राजस्थान सबसे कम वर्षा रिसीव करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसिन राम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि। आपको बताना है मौसिन राम एंड चेरापूंजी रिसीव्स मोर रेनफॉल बिकॉज। ऑप्शन है यहाँ निम्न दाब रहता है यानी कि लो प्रेशर की वजह से, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ की पहाड़ियों की जो है कीप की आकृति में पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ की पहाड़ियाँ जो है कीप की आकृति में पाई जाती, इसी वजह से यहाँ पे जो है मौसिन राम और चेरापूंजी में सर्वाधिक बारिश होती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। आपको बताना है द रीजन फॉर द हाई एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस इन दिल्ली इज। ऑप्शन हैं अल्प वर्षा, सेकेंड ऑप्शन है कर्क रेखा से निकटता, थर्ड ऑप्शन है मरुस्थल से निकटता और फोर्थ ऑप्शन है समुद्र से अधिक दूरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण हाई एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस दिल्ली में पाया जाता है। ओके, यानी कि अधिक वार्षिक तापांतर होने का कारण क्या है, समुद्र से अधिक दूरी होना दिल्ली की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। आपको बताना है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड। ऑप्शंस हैं पूर्वी तटीय प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, थर्ड ऑप्शन है अंडमान द्वीपों में
फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में। ओके, तो हम क्या क्वेश्चन था, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमान था, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में या किस स्थान पे पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल। ऑप्शंस हैं बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर या फिर लेह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेह। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा यानी लोवेस्ट रेनफॉल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना होगा, लेह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताना इफ इंडिया हैड एन इक्वेटर इंस्टेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट हियर। ओके, ऑप्शन है अधिक ताप एवं कम वर्षा होना, सेकेंड ऑप्शन है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होना, थर्ड ऑप्शन है कम ताप एवं कम वर्षा होना, और फोर्थ ऑप्शन है कम ताप एवं अधिक वर्षा होना। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होना। ओके, अगर क्या होता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह पे क्या होता है, इक्वेटर होता है, तो क्या होता हमारे भारत की जलवायु में प्रभाव, हमारे अधिक टेम्परेचर यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता और बारिश भी ज़्यादा होती। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनसून वर्षा की विशेषता नहीं है। आपको बताना है मॉनसून रेन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाई। ऑप्शन है मौसमी वर्षा, अनिश्चित और अनिश्चित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ओके, तो क्या पूछा गया था इसमें, मानसून रेन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यानी कि हमारे यहाँ के जो मानसून है उसको हम लोग कैरेक्टराइज नहीं यानी विशेषता नहीं हमारे यहाँ मानसून की। तो कौन सी नहीं है, हमारे जो वर्षा होने वाले जो दिन है उनमें निरंतरता नहीं होती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि। आपको बताना है मोस्ट ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल कंट्री बिकॉज। कर्क रेखा, ऑप्शन है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, सेकेंड ऑप्शन है भारत के निवासी उष्ण कटिबंधीय से आए हैं, थर्ड ऑप्शन है जनसंख्या का अधिक घनीकरण जो है उष्ण कटिबंधीय भाग में है, फोर्थ ऑप्शन है देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मॉनसून से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देश की जो जलवायु है उसका निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मॉनसून से होता है, यानी जैसा हमारे यहाँ मॉनसून है वैसे ही हमारे का क्या होगा टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर होगा। तो यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय है वो हम लोग मॉनसून से डिसाइड करते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा, हमारा जो मॉनसून है वो उष्ण कटिबंधीय है वो हम लोग मॉनसून से ही डिसाइड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि। आपको बताना है पुणे रिसीव्स लेस रेनफॉल देन मुंबई बिकॉज। ऑप्शन है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, सेकेंड ऑप्शन है इसके निकट घने वन नहीं है, थर्ड ऑप्शन है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, फोर्थ ऑप्शन है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जो है वृष्टि छाया में पड़ता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, ओके, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण है आपको बताना है ऑल्दो ओनली द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स yet the climate of whole of India is tropical।
क्यों है आपको ये बताना है। ऑप्शन है भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। ओके, सेकंड ऑप्शन है भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है। थर्ड ऑप्शन है देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। फोर्थ ऑप्शन है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसे जो है बचाती हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हिमालय है हमारे यहाँ उसकी जो ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं वो जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में एंटर करने से बचाती हैं, इसीलिए हमारा जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ओके, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्षा का औसत है, आपको बताना है द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज। ऑप्शन है 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर और 138 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर। तो भारत की जो एवरेज रेनफॉल है वो 118 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को आज के लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा और सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे, गुड बाय।